हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी काम में व्यस्त होंगे। मेरे डियर ऑल, मैं बता दूं आपको कि आज मैं पढ़ाने वाला हूं आपको स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जो कि काफी मजेदार है चैप्टर। और आप जो है ना छपने वाला है दिमाग में, आपको रटने की जरूरत नहीं है, आपको छपने वाला है दिमाग में। ठीक है, याद रखना बस यही है कि धैर्य बना करके पूरे वीडियो को देखेंगे। अगर अभी तक आपने जो है वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर देंगे, और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। ठीक है, तो देखिए, जैसा कि चैनल को सब्सक्राइब करते हैं नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा पूरा वीडियो का। ठीक है, क्योंकि मैं रेगुलर जो है मैं वीडियो लेकर के आता हूं तो आपको मिलता रहेगा। चलिए तो देखते हैं। सबसे पहले देखो, यानी मैं बता दूं आपको कि क्लास 12th का इंग्लिश जो है जो आता है बिहार बोर्ड स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के लिए, जिनका जो है आज जो मैं पढ़ाने वाला हूं, जो देखो यानी इसमें जो याद रखना कि रेनबो जो आता है ना, याद रखना डियर, इसमें रेनबो जो आता है, रेनबो जिनका जो है पार्ट क्या है, पार्ट जो है 2 है। ठीक है, रेनबो जो है पार्ट 2 है, और पार्ट 2 का जो है इसमें से जो है 2 भागों में बांटा गया, जिसका जो पहला का नाम जो क्या है यानी प्रोज दिया गया, और दूसरा का नाम क्या दिया गया, तो पोइट्री दिया गया। ठीक है, पोइट्री दिया गया, जिसमें पहला का जो है भाग जो आता है प्रोज का, जिसका पहला चैप्टर हम जो देख लिए थे। ठीक है, पहला चैप्टर देख लिए थे। आज हम दूसरे चैप्टर को देखने वाले हैं, जिनका नाम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट। देखो, दूसरे पार्ट को देखने वाले हैं, जिसका पहला चैप्टर जो आता है वो जिनका नाम क्या है, यानी पोइट्री पार्ट का पहला चैप्टर नाम आता है, जिनका नाम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। ठीक है, आई डू नॉट गो। तो ये जो है ना आज अच्छे से पढ़ाने वाले हैं, क्योंकि आपको जो है छपने वाला है। अब एग्जाम में जो है ना इससे क्वेश्चन जरूर छपेगा डेयर। याद रखना कि चैप्टर से जो है ना एग्जाम में जरूर छपेगा क्वेश्चन। ठीक है, बस यही याद रखना, क्योंकि इसमें मैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन बताने वाला हूं, और इसीलिए पूरा का पूरा आपको क्या हो जाएगा, यानी क्लियर हो जाएगा। उसके बाद मैं ऑब्जेक्टिव कोई भी चैप्टर का पहले मैं एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, याद रखना कि क्या करूंगा, पहले एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद जो है इसमें हिंदी टू इंग्लिश एक्सप्लेन मैं करूंगा। उसके बाद जो है मैं बता दूं आपको कि इसमें जो है जैसे एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद जो मैं बता दूं कि इसमें वन लाइनर जो बताएंगे आपको। ठीक है, वन लाइनर जो क्वेश्चन बताएंगे, उसके बाद जो इसके बाद जो ऑब्जेक्टिव जो होता है, ऑब्जेक्टिव मैं लेकर के आऊंगा। ठीक है, याद रखना ऑब्जेक्टिव, और उसके बाद क्या होता है सब्जेक्टिव, तो सब्जेक्टिव मैं भी लेकर के आऊंगा। ठीक है, ये सारा का सारा जो है ना आपको मिलने वाले हैं हमारे चैनल के माध्यम से। ठीक है, तो बने रहेंगे इस चैनल के माध्यम से। अगर आप जो है चाहते हैं कि नोटिफिकेशन बराबर आए तो, और जो डेली आए, तो याद रखना कि चैनल को सब्सक्राइब जो है इसमें सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो का। देखिए, सबसे आसान भाषा में समझाने वाला हूं। तो सबसे पहले जो हम लोग जो देख रहे हैं ना, वो राइटर का परिचय देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? राइटर का परिचय देख रहे हैं। राइटर का परिचय में जो क्या दिया गया है, देखो पहले समझते हैं। कहता है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जिसका पोइट्री का मैंने बताया डिटेल्स आज देखने वाले हैं, जो कि पोइट्री इसमें 12th चैप्टर पोइट्री का चैप्टर नंबर 1 है, जिनका नाम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। ये याद रखेंगे, ये चैप्टर का नाम है डियर, स्वीटेस्ट लव क्या है, आई डू नॉट गो। ठीक है, याद रखना स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जो दिया गया, जिसका कहता है देखो राइटर जो बताया गया, राइटर कौन है इसका, तो जॉन डन है। क्या है? जॉन डन है। जॉन डन के बारे में बहुत सारी बातें बताएंगे कि जॉन डन जो है ना स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो को लिखने वाले जो व्यक्ति है ना, वो कौन है, तो जॉन डन है। कौन है? जॉन डन है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। कहता है जॉन डन का जो जन्म हुआ था ना, यानी बॉर्न जो हुआ था, इस जॉन डन व्यक्ति का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था, 22 जनवरी जो 1572 को। कब हुआ था? 22 जनवरी 1572 को। और वो भी कहाँ हुआ था, तो याद रखना इसका जो जन्म हुआ था डियर लंदन में हुआ था, और वो कहाँ, इंग्लैंड में। ठीक है, याद रखना लंदन में, इंग्लैंड में जो इनका जन्म हुआ था। अब यहाँ कहता है क्या, जन्म तो हुआ था, लेकिन कहाँ जन्म हुआ था, किस फैमिली में जन्म हुआ था, तो याद रखना रोमन है ना, कैथोलिक फैमिली इन इंग्लैंड। ठीक है, याद रखना कि रोमन जो है इसमें कहता है रोमन कैथोलिक फैमिली इन इंग्लैंड में जो क्या हुआ था इनका, तो इनका जो है जन्म हुआ था। ठीक है, ये याद रखोगे कि इस फैमिली में जन्म हुआ था, तो रोमन कैथोलिक फैमिली में जो है इनका जन्म हुआ था। उसके बाद कहता है कि देखो यानी इसमें जॉन डन का जो जिस पर कहानी आधारित है ना, वो 2 व्यक्ति पर, एक पर किस पे, जॉन डन पे, और दूसरा जो एनी मॉरे रहती है, जो उनकी वाइफ की, उनका जो है जॉन डन जी का वाइफ रहती है वो। ठीक है, वाइफ रहती है, जिसमें मैं बताया कि उनका जो मैरिज होता है ना विथ एनी मॉरे, जो कब होता है, 1601 में होता है डियर। कब होता है? 1601 में होता है, क्योंकि एनी मॉरे जो है ना इनकी वाइफ रहती है। इन पर पूरा कहानी आधारित है, क्योंकि जब राइटर जर्मनी जाने के लिए सोचता है ना डियर, तो याद रखना कि जब राइटर सोचता है कि जर्मनी जाएंगे, तो उस सिचुएशन में जो है ये एनी मॉरे जो रहती है ना, ये बहुत ज़्यादा रोने लगती है ना, काफ़ी ज़्यादा रोने लगती है। क्योंकि इसमें याद रखना कि इसमें जो है ना अपनी प्यार को दर्शाते
बनाते हुए जो है ना राइटर बहुत सारी बातों जो है इनसे बातें करते हैं, आगे जो दिया होगा, ठीक है। तो याद रखना कि जो है इसमें इनका जो है जॉन डन का मैरिज जो होता है किसके साथ, तो एनी मॉरे के साथ होता है, ठीक है, एनी मॉरे के साथ। और कब होता है, तो याद रखना 1601 में होता है। कब होता है डियर, 1601 में होता है। आई होप आप लोग इतनी बातों जो है समझ गए होंगे यहाँ तक की बात। चलिए आगे देखते हैं। कहता है हे इज, है ना, हे इज वेल नाउ फॉर द पॉइनर ऑफ मेटाफिजिकल पोएट, यानी इससे जो सबसे अच्छा जो कहा गया वो कौन सा कवि कहा गया, कौन सा, तो बोलिए कौन सा कहा, तो मेटाफिजिकल पोएट। कहता है जॉन डन को कौन सी कवि कहा गया, तो जॉन डन को जो कौन सी, तो मेटाफिजिकल पोएट जो है पोइट्री कहा गया। क्या कहा गया, मेटाफिजिकल। बहुत बार पूछा गया ये क्वेश्चन, है ना। अगला लाइन कहता है जॉन डन, कहता है वाज द फोर्सेड टू लिव ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, कहता है विदाउट ए डिग्री, कहता है बिकॉज ऑफ हिज द रिलीजन। मतलब इसका मतलब होता है क्या, धार्मिक। क्या होता है डियर, धार्मिक होता है। कहता है जॉन डन जो था, जॉन डन वाज फोर्सेड टू लिव ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, यानी बिना डिग्री का जो इन्होंने छोड़ा था। कौन सी यूनिवर्सिटी छोड़ा था, तो इसमें याद रखना ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि जो है जॉन डन जी जो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो छोड़े थे, है ना, विदाउट ए डिग्री, बिना डिग्री का, ठीक है। याद रखना उससे डिग्री पढ़ाई तो किए, इन्होंने पढ़ाई किया, लेकिन जो क्या किया, डिग्री वहां से नहीं लिए, बिना डिग्री का जो है ना, ये धार्मिक के रिलीजन के कारण इन्होंने क्या किया, यानी छोड़ दिया। कहता ही स्टडी, अब इन्होंने पढ़ाई किया क्या चीज का, लॉ एंड, कहता है रीड द थियोलॉजी। दो चीज का इन्होंने पढ़ाई किया। लॉ मतलब कानून होता है डियर, क्या होता है, कानून होता है, याद रखेंगे, ठीक है। याद रखेंगे कि लॉ मतलब क्या होता है, तो कानून होता है, ठीक है। याद रखना कानून, ठीक है, ये याद रखना कि कानून होता है डियर, ठीक है। तो याद रखना कानून होता है, तो इसमें याद रखना। उसके बाद कहता है रीड द थियोलॉजी, ये थियोलॉजी भी जो है इसमें जो कानून और थियोलॉजी का दो चीज़ का इन्होंने पढ़ाई किया था, जो कि ये कहाँ, यानी यूनिवर्सिटी के अंदर। लेकिन इन्होंने क्या किया, डिग्री तो लिया नहीं, इन्होंने क्या किया, बिना डिग्री का क्या किया, छोड़ करके उन्होंने चल दिया, ठीक है। उसके कारण कहता है लास्ट में जो है जॉन डन जी का जो डेथ हो जाता है, वो कब हो जाता है, दुनिया छोड़ करके वो कब चले जाते हैं, तो याद रखना डियर 1631 में। कब चला जाता है, 1631 में ये दुनिया छोड़कर ये क्या है, ये अलविदा ले लेते हैं, ठीक है। याद रखना अलविदा ले लेते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ से चैप्टर की मैं बात करूँ, ये चैप्टर में ये सारी क्वेश्चन अगर यहाँ से अगर आपको बनता है, ऑब्जेक्टिव बनता है, तो क्या मुझे तो लगता है डियर ये कंफर्म जो है ना, ये बन जाएगा, ये क्वेश्चन जो है बन जाएगा। वैसे मैं ऑब्जेक्टिव लेकर के मैं आऊँगा, ठीक है, तो याद रखना। तो चलिए आगे की मैं देखता हूँ। देखो यहाँ पे आगे की मैं बात देखता हूँ डियर, यहाँ पे देखो, यानी कह रहा स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट वो, जिनका जो है मैं बता दूँ, एक जो है लव पोयम भी इसे कहा गया, ठीक है। याद रखना कि इसे कहा, क्या कहा गया, इसे जो है लव, है ना, पोयम कहा गया, इसे याद रखना लव पोयम कहा गया। जिनका जो कहता है इनका दो चीज़ के बारे में चर्चा किया गया, जो कि देखो यानी स्टोरी बताया गया, राइटर का जो स्टोरी आपने बताया उसका मैं संपूर्ण हिंदी व्याख्या करने वाला हूँ, वो भी अंग्रेजी से, जो किस में, यानी हिंदी में, ठीक है, याद रखना। तो चलो इसमें जो बने रहेंगे। शुरुआत करते हैं इस चैप्टर का। तो देखो चैप्टर को शुरुआत करने से पहले जो मैं बता दूं, देखिए यहाँ पे जो कौन है, यहाँ पे जो कौन है डियर, तो यहाँ पे जो मैं बता दूं, यहाँ पे जो बैठा है वो कौन बैठा है, जमा करके जो बैठे हैं कौन, तो जॉन डन रहता है। क्या रहता है, इनका नाम जो है डियर जॉन डन रहता है, ठीक है। ये जॉन डन जो है इसमें याद रखना कि देखो यानी जॉन डन, इसमें याद रखना डियर जॉन डन, ठीक है। जॉन डन जो इनका नाम रहता है, ठीक है। जॉन डन जिनका जो है मैं इसमें बताऊंगा कि जो इसमें जॉन डन जी रहते हैं यहाँ पे, और यहाँ जो है एनी मॉरे रहते हैं। क्या कौन रहती है, एनी मॉरे, ठीक है, एनी मॉरे। ये दोनों का जो है ना मैं बता दूं जॉन डन के बारे में और जो एनी मॉरे के, दोनों के बीच जैसे खामोश होकर बैठी रहती है, और इसमें जो है ना ये दोनों से बातचीत चलता है डियर। और ये जो है ना सोचता है क्या, ये जॉन डन सोचता है कि मैं जर्मनी घूमूं, लेकिन इसका जो जैसे ये कहता है इतनी बात, तो ये काफी ज्यादा रोने लगती है, ठीक है। इनकी जो है ना क्या, इनकी जो कौन रहती है, इनकी वाइफ रहती है, ठीक है, एनी मॉरे, जो बिलव्ड, जो प्रेमिका कहिए या वाइफ कहिए, वही रहती है जो बैठकर ये काफी ज्यादा दोनों बातचीत करते हैं। और इसमें जैसे ही ये कहते हैं, राइटर कहते हैं जैसे ही कि जो मुझे जो क्या जर्मनी जो है थोड़ा घूमना, मैं वर्ल्ड देखना चाहता हूँ, दुनिया देखना चाहता हूँ, वैसे ये बहुत ज्यादा रोने लगती है। समझ रहे हैं ना, तो याद रखना इस बातों को, पॉइंट को ध्यान रखना डियर। अब यहाँ पर शुरुआत करते हैं जॉन डन जो कि लिखे हैं, जो जॉन डन जी लिखे हैं, उसमें क्या जो है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। तो याद रखना कि जितनी बातों मैंने अभी आपको बताया वो सारी बात आपको क्या होगा, यानी कंफर्म जो याद हो गया होगा, ठीक है। ये क्योंकि क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन बनेगा। चलिए शुरुआत करते हैं, क्योंकि एक साइड मैं इंग्लिश दिया हूं और एक साइड मैं आपको समझने के लिए हिंदी दिया हूं। देखिए
ये चैप्टर का नाम है, कहता है क्या, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, कहता है मेरी प्यारी महबूबा मैं इसलिए नहीं जा रहा हूं कि मैं तुमसे क्या है थक गया हूं या ऊब गया हूं। कौन कहता है डियर, तो राइटर कहता है, देखो कहता है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो फॉर द वेरीनेस ऑफ टी, है ना, नोर इन द हॉप इन द वर्ल्ड कैन सो द फीटर, कहता है ए फीटर लव फॉर मी, यानी ये बताया गया कि देखो कहता है कि मेरी प्यारी महबूबा मैं इसलिए नहीं जा रहा हूं कि मैं तुमसे थक गया हूं, यानी राइटर कहना चाहता है कि मैं तुमसे थक गया हूं या मैं तुमसे ऊब गया हूं, ना ही मैं इस उम्मीद के साथ जा रहा हूं कि जो है देखो यहां पे बताया कि तुमसे मैं थक गया हूं या तो मैं तुमसे क्या है यानी ऊब गया हूं। कौन बताना चाहता है, तो ये राइटर बताना चाहता है। राइटर कौन है, तो जॉन डन है डियर, कौन है, जॉन डन है। आगे कहता है फीटर लव फॉर मी, यानी जो है इसमें याद रखना स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का मतलब क्या हुआ, तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का मतलब हुआ मेरी प्यारी महबूबा, ठीक है। ये जॉन डन जो रहते हैं ना, ये इनका ये कहना है कि मैं थोड़ा सा वर्ल्ड घूमना चाहता हूं, मैं थोड़ा सा दुनिया देखना चाहता हूं, और इस तरह से जो है ना मैं इसलिए नहीं जा रहा हूं कि मैं तुमसे थक गया हूं या मैं तुमसे ऊब गया हूं। राइटर ये समझाना चाहता है अपनी वाइफ को, जिनका नाम रहता है एनी मोरे, क्या नाम रहता है, एनी मोरे, तो उनको समझाना चाहता है कि ऐसा नहीं है कि मैं तुमसे या तो थक गया हूं, है ना, इसमें दिया गया है देखो कहता है वेरीनेस ऑफ टी, है ना, नोर इन द हॉप, हॉप मतलब आशा होता है, क्या होता है, आशा, याद रखना, द वर्ल्ड कैन सो द फीटर लव फॉर मी, कहता है इनका कहना है कि देखो कहता है या तो मैं तो तुमसे थक नहीं गया हूं, नहीं मैं तुमसे ऊब गया हूं, बस यह ना ही मैं इस उम्मीद में जा रहा हूं कि ये दुनिया जो है तुमसे अधिक प्यार देगी, ठीक है। ये कहना इसका किसका, राइटर का है, अपने प्यार को जताता है, जैसा ये देख रहे हैं ना, इस प्यार को जताता है कौन, यानी जॉन डन जो राइटर रहता है, राइटर जो है जॉन डन है, ये चीज जो है दर्शाता है, ठीक है, इस बातों को याद रखना। आगे की बात कहते हैं, जैसे कहता है बट द सिंस डैट आई मस्ट डाई, ये जो डाई जो मैंने बताया ना, तो यहाँ याद रखना डियर, डाई का जो है ना ये ओल्ड इंग्लिश में बताया गया, ठीक है, ये ओल्ड इंग्लिश में जो बताया गया, मैंने बताया था आपको पिछली क्लास में भी आपको बताया था कि देखो ये जो बताया गया ओल्ड इंग्लिश में बताया गया, और इसका जो इसको जो है ना इसमें न्यू इंग्लिश में इसको डाई कहा जाता है, जिसका जो है मरना हिंदी होता है, क्या होता है, मरना, ठीक है, याद रखना। तो ये वर्ल्ड इंग्लिश का जो ये शब्द है जिसको लैटिन वर्ड कहा गया, लैटिन वर्ड से लिया गया था, ठीक है, याद रखना। और दूसरा जो मैंने बताया कि देखो यहाँ पे जो है ये इसी वर्ड को जो है डाई के नाम से जो है आगे देगा, ठीक है, आगे दिखेगा डियर आपको, ठीक है, तो याद रखेंगे। तो देखो कहता है फीटर लव फॉर मी, तो कहता है बट बिजनेस दैट मस्ट आई डाई एट द लास्ट टेस्ट है ना बेस्ट, कहता है टू यूज माई सेल्फ इन जेस्ट जो है थस बाई फाइंड डेथ टू डाई, है ना। अब कहता है क्या, अब कहता है कि लेकिन मुझे कहता है मैं तुमसे जो है अधिक प्यार जो है, ऐसा नहीं है कि ये दुनिया तुमसे अधिक प्यार मुझे करेगी या अधिक प्यार मुझे देगी, ठीक है, कहता है लेकिन चूंकि मुझे अंत मरना ही है, यानी कहता है सबको तो एक दिन मरना ही होता है, तो राइटर वही कहना चाहता है एक ना एक दिन क्या है मुझे मरना ही है, ठीक है, इससे अच्छा है कि मैं इस मृत्यु का जो बहाना जो बनाकर स्वयं को बहलाना और मरने के बाद दर्द को मजाक समझता हूं, अच्छा समझता हूं, यानी ये कहना है इसका राइटर का। यहाँ कुछ वर्ड जो है डियर यहाँ पे गलत लिखाया है, ठीक है, याद रखना। तो यहाँ पर ये समझाना है कि वो सटीक जो है वर्ड नहीं आया, ये राइटर का यहाँ पे कहना है क्या, जो जैसे जिस प्रकार से ऐसा नहीं है कि मैं तुमसे ऊब गया हूं या मैं तुमसे थक गया हूं, मैं बस ये दुनिया देखना चाहता हूं, या तो ये दुनिया मुझे आपसे अधिक प्यार क्या है नहीं देगा। ये कौन, जॉन डन कहना चाहता है, किनको, तो एनी मोरे को, किनको, यानी एनी मोरे जो उनकी वाइफ रहती है। आई होप आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे, ठीक है। आगे की जो है क्लास में देखते हैं। देखो अब यहाँ कहता है, देखो यहाँ पे एक फिगर देखते होंगे डियर, जो है यहाँ सूर्य का जो है फिगर देखते हो, और ये दोनों जो है ना निहार रहा है। इसका जो कहने का अर्थ ये है, मेरा समझाने का अर्थ था कि देखो कहता है यस्टर नाइट द सन है ना वेंट हैंस एंड यट इज हेयर टुडे, यानी कहता है कि देखो यस्टर नाइट का मतलब क्या हुआ, पिछली रात, क्या हुआ, पिछली रात। याद रखना कि यस्टर नाइट द सन है ना वेंट, इसमें भी जो सन जो लिखते हैं ना, है ना, इसमें जो ओल्ड इंग्लिश का ये वर्ड है और ये न्यू इंग्लिश का वर्ड है, लेकिन इसका मतलब क्या होता है, सूरज ही होता है, क्या होता है, सूरज। ये बातों को याद रखेंगे। तो कहता है यस्टर नाइट द सन वेंट हैंस एंड यट इज हेयर टुडे, कहता है ही हैड नो डिजायर्ड नोर सिंस नोर द हाफ द शॉर्ट द वे, शॉर्ट मतलब कहता है जो शॉर्टकट रास्ता होता है ना, वो चीज को बताया, ठीक है। तो कहता है कल रात्रि भी सूर्य यात्रा पर गया था, यानी अपनी जो है तुलना राइटर किससे किया है, अपनी तुलना राइटर जो किया है वो किससे किया है,
है? तो अपनी तुलना जो किया सूरज से अपनी तुलना किया। किससे? यानी सूरज से अपनी तुलना किया है। तो कहता है कल रात्रि भी यात्रा पर गया था लेकिन आज यहाँ है। ये सूरज को दोनों निहार रहा है डियर, ठीक है। ये समझ जाओ, ये राइटर है कौन? जॉन डन, और ये कौन है? एनी मोरे, ठीक है, उनकी वाइफ, ठीक है। तो दोनों निहार रहा है, इस चीज को देख रहा है कि जो नहीं, देखो ये समझाना चाहता है, ये राइटर इनसे समझाना चाहता है कि देखिए जो कल रात ये जो सूरज है ना, ये अपना यात्रा पे गया था, डूब गया था। जैसे आसाम है ना, आसाम में क्या है, ये जो डूब चुका है सूरज, कल सुबह में क्या होगा, फिर से वो ऊपर आ जाएंगे, है ना। तो इसी प्रकार से कहा कल यात्री भी यात्रा पर गया था लेकिन आज जो क्या है, यहाँ है। कहता है एंड यट इज हियर टुडे, है ना, यानी डे, यानी कहता है आज जो क्या है, यहाँ है। उसके बाद कहता है देखो नूर हाफ द शॉर्ट वे, कहता है कि उसके पास न चाहत है न भावना है, न तो कोई चाहत है न ही कोई क्या है, भावना है, न ही कोई उसके पास क्या है, छोटा रास्ता है, ठीक है। यानी शॉर्ट द वे मतलब क्या हुआ, छोटा रास्ता। कहता है सूरज के पास देखो, यानी वो एनी मोरे को समझाना चाहता है कि सूरज के पास नहीं तो कोई छोटा रास्ता है जो शॉर्टकट जो जाकर के क्या है, यानी जाएगा और वो जो सुबह में फिर आ जाएगा। ऐसा नहीं है, नहीं उनके पास कोई चाहत रहता है, नहीं उनके पास कोई भावना रहता है, और न उनके पास कोई छोटा सा सफर है जिससे वो सफर जल्दी कर सकता है, ठीक है। कहने का इसमें अर्थ ये है डियर कि राइटर जो अपनी तुलना जो करता है, ये समझाना चाहता है एनी मोरे को कि जो है जिस प्रकार से देखिए कि राइटर ये समझाना चाहता है कि जैसे ये मैंने बताया कि इसमें देखो नहीं तो सूरज के पास कोई छोटा रास्ता है आने का या जाने का, नहीं तो वो जो है किससे, या नहीं तो उसके पास चाहत है, नहीं तो भावना है, फिर भी वो जो है आज शाम में गया, कल सुबह में क्या है, फिर से वो जो है क्या है, आज गए हैं, ठीक है। तो ये राइटर के बारे में, ये सूरज के बारे में जो तुलना किया अपना, ठीक है। राइटर जो है ना अपनी तुलना जो किससे किया, तो सूरज से किया। वही जो कहता है यस्टर नाइट, कहता है देन द फियर नॉट द मी, है ना, बट बिलीव दैट, कहता है आई शेल मेक अ स्पीडर जर्नी सिंस आई टेक। यानी कहने का अर्थ है इनका ये है कि स्पीडर जर्नी मतलब समझते हैं ना, यानी कहने का, बट बिलीव, बिलीव मतलब विश्वास होता है, क्या होता है, विश्वास, याद रखना। तो कहता है ना ही उसके पास कोई चाहता है, तुम मेरे लिए जो है मत रो। कहता है कि जो राइटर जो कहना चाहता है कि तुम मेरे लिए मत रो लेकिन मेरा विश्वास करो कि मैं उससे भी तेजी से यात्रा करके आपके पास मैं आऊंगा। ये कौन कहता है, तो ये राइटर कहता है। राइटर जो है कौन, किनको, तो अपनी वाइफ को कहता है तुम मेरे लिए नहीं रो, ठीक है, मैं जो है ना उससे ज्यादा तेजी के साथ क्या करूंगा, मैं यात्रा करके आपके पास मैं आऊंगा, ठीक है। तो याद रखना। उसके बाद कहता है आई टेक मोर द विंग्स एंड द सब्क्योर्स एंड देन द ही। अब इसमें क्या कहा समझते हो, अब कहा मैंने उससे भी तेज यात्रा करूंगा चूंकि मेरे पास उससे ज्यादा तरीके हैं। कहता है क्या सूरज के पास नहीं कोई तरीके हैं, नहीं जो तरीके हैं, नहीं कोई छोटा रास्ता है, लेकिन मेरे पास तो छोटा रास्ता भी है और क्या है, तरीका भी उससे कहीं अधिक है, ठीक है। ये समझाना चाहता है कौन, राइटर अपनी वाइफ से। चलो यहाँ तक की बात हो आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। देखिए आगे की मैं बात करता हूं, तो आगे की मैं बात करता हूं डियर। कहता है ओ हाउ फीमेल इज द मैन पावर्स। कहता है क्या इसमें बताया, ओ मनुष्य की शक्ति इतनी कमजोर है, मतलब क्या, मनुष्य का जो शक्ति है वो इतनी कमजोर है। कहता है डैट इफ गुड द फॉर्चून फेल कैन नॉट ऐड अनदर आवर। यानी ये कहा कि देखो मनुष्य की शक्ति इतनी कमजोर है कि यदि भाग्य गिर जाता है तो यानी भाग्य की साथ नहीं देता, भाग्य भी सॉरी यहाँ भाग्य गिर जाता है तो यानी भाग्य भी साथ क्या है, नहीं देता। यहाँ पर जो फोटो देख रहे हैं ना, ये फोटो मैंने लगाया और अपनी क्लास का फोटो लगाया मैंने इसमें बताया कि देखो कहता है कभी एक टाइम मनुष्य का जो एक समय नहीं रहता डियर। मनुष्य जो जैसे हम लोग हैं तो ऐसा नहीं है ना हमेशा मैं खुश रहूंगा, नहीं है, कभी जो है क्या है दिक्कत आता ही रहेगा, या तो है कभी सुख कभी दुख तो आता ही रहता है। तो कभी मैं हंसता हूँ कभी रोता हूँ। तो ऐसा जो बताया कि देखिए ये पल जो था ना, ये पल जो है स्टूडेंट मेरे पास जो स्टूडेंट सब चला गया है, या तो जो है देखता होगा तो सोचता होगा कि काश मैं भी ये क्लास में बैठ करके पढ़ाई करता, ठीक है। तो वो जो खुशी था उनका, लेकिन क्या एक जैसा समय हमेशा रहेगा क्या, नहीं। वो सभी बच्चे पास करके निकल चुके हैं डियर, अपने अपने सफर में आज गए हैं, ठीक है। तो पास करके निकल चुके हैं। तो यही कहता है कि मनुष्य का जो है पावर जो है ना, कभी जो है क्या, कभी जो है वो खुश रहता है, कभी जो एक जैसा नहीं रहता है, ठीक है। इतना याद रखना, एक जैसा नहीं रहता है। कहता है नूर ए लस्ट आवर द रैकल बट द केम बैड चांस। कहता है एंड द वी जॉय टू इट आवर द स्ट्रेंथ एंड वी टीच इट आर्ट एंड द लैंग्वेज। आर्ट मतलब क्या होता है, तो आर्ट मतलब कला होता है। क्या होता है,
कला, कहता है इट्स, कहता है उसके बाद क्या है, इट्स सेल्फ आवर है ना अस टू बी एडवांस है ना। अब कहता है कि कहता है भाग्य साथ नहीं देता हुआ उसमें 1 घंटा भी जोड़ नहीं सकता। मतलब क्या, ये राइटर कहना है कि 1 घंटा भी मनुष्य क्या है अलग नहीं रह सकता तथा न ही बीते लम्हों को वापस बुला सकता है। ठीक है, यानी जो समय बीत गया उस समय को वापस इंसान नहीं बुला सकता। ये कौन, यानी राइटर समझाना चाहता है किनको, यानी अपनी वाइफ को जिनका एनी मोरे। ठीक है, और इस प्रकार से कहता है कि परंतु जब बुरा समय आता है तो हमें मजबूत जो है बनाता है। जितना भी बुरा समय आता है ना हमें आगे बढ़ने के एक जुनून बढ़ाता है, समझ रहे हैं ना, और हमें अपनी कला और शक्ति को उसके सबक सीखा जो है हम क्या करते हैं यानी सीखते हैं। ठीक है, ये कौन कहना, राइटर का कहना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप यहाँ तक की बात तो समझ में आ गया होगा। अगला लाइन क्या है डियर, तो अगला लाइन की मैं बात करूँ तो अगला लाइन जो दिया गया है, देखो यानी जो है 2 पैराग्राफ और है जिनको मैं जो है थोड़ा सा बता करके मैं कंप्लीट करता हूं। ठीक है, देखो कहता है व्हेन थाउट द साइड है ना, थाउ है ना, इस साइड नॉट वाइड है ना बट द इसमें साइड माई द सॉल वे। सॉल मतलब क्या होता है समझते हो, सॉल मतलब आत्मा होता है। क्या होता है, आत्मा, याद रखना। कहता है व्हेन थाउट द विप्ट अनकाइंडली काइंड द माई लाइफ ब्लड द डट डिकनी कैन नॉट इट कैन नॉट बी। अब कहता है कि जब तुम, राइटर कहता है अपनी जो है किससे, यानी अपनी जो है वाइफ से, कहता है जब तुम जो है सिसकिया रोती हो ना, मतलब सिसक के रोती हो, जैसे ही मैंने बताया कि मैं जा रहा हूं और तुम रोती हो तो तुम्हारी जो सिसकिया हवा नहीं होती, वह हमारी आत्मा को दूर कर देती है। ठीक है, यानी कहता है मेरे जो है मन का क्या है कमजोर बना देता है, क्योंकि मैं जाता हूं तो आपको जो है ये थोड़े देर के लिए जा रहा हूं तो आपको खुशी खुशी जाने देना चाहिए, लेकिन इसमें जो है तुम रोती हो ना तो मेरा दिल कमजोर बनता है। ठीक है, ये बताना है। अब कहता है डैड थॉट न लविस्ट मी द एज थॉट द साइट है ना, इफ आई थिंक माई द लाइफ थाउ है ना, इसका यदि याद रखना, थाउ का मतलब जो है तो है डेयर यू होता है। ठीक है, ये न्यू इंग्लिश में यू बताया गया, याद रखना। तो वेस्ट द कहता है आर्ट द वेस्ट ऑफ मी, यानी ये कहा कि कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता कि तुम कहता है तुम मुझसे प्यार करती हो जैसा कि तुम कहती हो, जब तुम रोती हो ना तो मेरी जान, कहता है मेरी जान जो तुम्हें तुम्हारे अंदर जो है उससे जो है कहता है मुझे तकलीफ बहुत होता है। जब तुम रोती हो तो मुझे क्या होता है, मुझे ज़्यादा तकलीफ होता है और उससे मुझे तकलीफ होता है क्योंकि जो है तुम मेरे जीवन का बेहतर हिस्सा हो। यानी कौन बताना चाहता है, राइटर कहना चाहता है कि तुम मेरे जीवन का क्या हो, बेहतर हिस्सा हो। लास्ट पैराग्राफ की मैं बात करता हूँ। ठीक है, लास्ट पैराग्राफ का, तो इसमें जो दिया गया यहाँ तक की क्लास आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा डियर। आगे की मैं बात करता हूँ। कहता है लेट नॉट द ड्राइविंग हार्ट है ना, इसमें प्रयत्न थिंक मी एनी इल है ना, कहता है इल मतलब क्या, बीमार होता है डियर, क्या होता है, बीमार, याद रखना, बीमार होता है। ठीक है, याद रखना। कहता है डिस्टैनी मे बी द टेक माई पास्ट है ना, कहता है इसका जो पास्ट जो है ओल्ड इंग्लिश में बताया, एंड द मे द फेयरलेस फुलफिल बट आई थिंक that we are but turned है ना aside है ना to at sleep they who one another keep the alive near parted be। अब यहाँ कहता है क्या, यहाँ क्या कहता है, यहाँ कहता है तुम अपने नाजुक दिल को मेरे बारे में सोचकर नाराज मत करो। ठीक है, यानी राइटर कहना चाहता है कि तुम जो है ना अपने नाजुक दिल को जो है मेरे बारे में सोच कर नाराज मत करो, और तुम मेरे बारे में सोच कर मत रो। कहता है जो कभी भागे तुम्हारे, कहता है भागे तुम्हारे मन के डर को पूरा कर सकता है, मतलब जैसा तुम्हारा डर है वो तुम्हारा मन को क्या है पूरा भी हो सकता है। और कहता है लेकिन इसके बजाय यह सोचो कि हम एक साथ जो है करवट बदलकर सोए हैं, जैसे बेड पर जो है सोए रहता है ना, याद रखना। तो वैसे ये कहना इनका कहना है कि जैसे समझो कि तुम उस साइड जो है देख रहे हो, मैं इस साइड देख रहा हूँ, इतना ही देर के लिए मैं क्या है, मैं जो है एक अलग हुआ हूँ, बाकी बात मैं जो है ज़्यादा देर के लिए नहीं, बस मैं जितना तेजी के साथ जो सूरज गया था और जो आज से फिर यहाँ है उतना ही तेजी के साथ मैं क्या करूँगा, मैं आ जाऊँगा। कहता है जो एक दूसरे के दिल में रहते हैं उन्हें कभी अलग नहीं किया जा सकता। यानी कौन कहता है, तो राइटर कहता है आई होप ये चैप्टर जो है ना आपको काफ़ी अच्छे जो है, छोटी सी कविता था और ये जो है पोइट्री पार्ट का ये पहला जो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट का, क्योंकि इसका जो पहला ही चैप्टर का ही नाम था डियर, क्या नाम था, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जिनका नाम होता है डियर मेरी प्यारी महबूबा। ठीक है, याद रखना। और ये 12th क्लास में
जो पहला चैप्टर है, ठीक है, याद रखना। और ये जो है आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा जो अभी मैं बताया हूं। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको काफी अच्छा लगा होगा। कल मैं इसका वन लाइनर मैं लेकर के आऊंगा, आप लोग तैयार रहेंगे क्योंकि नेक्स्ट क्लास में मैं मिलने वाला हूं। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।